एवरीबॉडी, तो कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है मानव उपाध्याय एंड आई होप यू ऑल गाइज आर फिट एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्शनरीज़ के बारे में कि पाइथन में हम कोई भी डिक्शनरी को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमने जब पिछले वीडियो में बात की थी लिस्ट के बारे में, सो हमने उसमें देखा था कि हम एक लिस्ट को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी टपल्स और सेट के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई डिक्शनरी को डिफ़ाइन करना है तो आप किस तरह से उसको डिफ़ाइन कर सकते हो। सो हम सिंपल अपने IDLE में चले जाएंगे। ओके, और यहाँ पे अब हम सबसे पहले जानेंगे कि लिस्ट की हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारे जो आज हम डिक्शनरी डिफ़ाइन करने वाले हैं तो उसकी सिंटैक्स क्या होगी। सो आपको जैसे हमने लिस्ट में बात की है तो आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे उसका नाम XYZ रख देता हूँ, आप उसका नाम आपकी जो मर्जी वो रख सकते हो। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको सिंपली कर्ली ब्रेसिस करना है। और कर्ली ब्रेसिस में अब क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले एक की आएगी, उसके बाद आपको करना है कॉलन, और फिर जो आपकी वैल्यू आप डालना चाहो वो, फिर आपको करना है कॉमा, फिर वंस अगेन एक की आएगी, देन कॉलन, फिर आपकी एक वैल्यू आ जाएगी। ओके, ऐसे सेम टू सेम अगर आपको डिक्शनरी में जितनी वैल्यू डालनी हो आप डाल सकते हो, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक आपको की डालनी होगी, फिर कॉलन, फिर वैल्यू। ओके, और ऐसे ये चलता जाएगा मीन्स आपको जितनी मर्जी वो आप डाल सकते हो। आप अगर आपको इस तरीके से नहीं लिखना है तो आप कुछ इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, XYZ। आपको कर्ली ब्रेसिस करके एंटर दे देना है, और की, देन कॉलन, और फिर वैल्यू। ओके, फिर आपको कोमा कर लेना है, फिर वंस अगेन की, देन कॉलन, देन वैल्यू। ओके, another key and colon and value। तो ये उसकी सिंपल सी सिंटैक्स है, आपको ये कंपलसरी फॉलो करनी है। इसके बाद ही आप एक डिक्शनरी को डिफ़ाइन कर सकते हो, अदरवाइज़ आपकी डिक्शनरी डिफ़ाइन नहीं होगी। और इसको कर्ली ब्रेसेस से हमें ओवर कर लेना है। ओके, इस तरह से। अब देखो यार, इसको मैं अभी रन करने जाऊँगा तो ये मुझे एरर दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मैंने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है। तो इसको मैं सिंपली अभी एक कमेंट बना दूंगा जिससे मुझे एरर ना दिखे। ठीक है, ओके, अब ये मुझे कुछ एरर शो नहीं करेगा। सो आज हम बनाएंगे हमारे सबसे पहली फर्स्ट डिक्शनरी। सो उसका नाम मैं जैसे कुछ भी रख देता हूँ, मैं रखता हूँ नंबर्स, क्योंकि मैं एक नंबर्स की डिक्शनरी बनाने वाला हूँ। और मैं उसका नाम रखता हूँ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स, और यहाँ पे नंबर्स। ओके, सो ये मैंने उसका नाम रख दिया। फिर मैं इसीलिए ऑपरेटर का यूज़ करके जहाँ पे अब मेरे को कर्ली ब्रेसेस कर लेने हैं। अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहले उसकी की डालनी होगी। तो मैं जैसे अपनी फर्स्ट की डालता हूँ 1, और कॉलन करके उसकी वैल्यू डाल देता हूँ। मैं उसकी वैल्यू डाल देता हूँ 1। तो मेरी यहाँ पे की हो गई इन इंटीजर नंबर 1, एंड जो मेरी वैल्यू हो गई इन स्ट्रिंग वो हो गई 1। ठीक है, और ऐसे ही सेम टू सेम मैं काम करता हूँ, ये दोनों सेम नहीं रखता हूँ, तो ऐसे आप कंफ्यूज हो गए। तो मैं सबसे पहले अपनी की वैल्यू रख देता हूँ, जैसे मैं चलो काम करता हूँ उसको चेंज कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे रखता हूँ जैसे HOCH VHOCH। ओके, यानी इसका होगा विस्टा होच। सो मैंने यहाँ पे एक नाम बना लिया है यार, मीन्स वी से उसका नाम स्टार्ट होता है और होच उसकी सरनेम है। तो यहाँ पे क्या मैंने नाम रख दिया वाइस्टा होच। ओके, ऐसे मैं 2-3 कुछ वैल्यू बना लेता हूँ और कीज बना लेता हूँ Y10, और इसकी वैल्यू बना लेता हूँ मैं जैसे ठीक है। और एक और आपको कॉमा करना नहीं भूलना है, तो आपको कंपलसरी कॉमा करना है। और यहाँ पर मैं जैसे बना देता हूँ R2, उसका नाम रख देता हूँ मैरिज टूर। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मैं अब इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, नंबर्स नहीं रखता हूँ।
नेम्स लिख देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बनाई है और उसका नाम मैंने रखा है नेम्स, और उसके अंदर मैंने कुछ नाम डाले हुए हैं जैसे वी और फिर हॉच। तो ये मैंने कुछ इस तरह से डाले हुए कि सबसे पहले उसका नाम का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो, देन उसके बाद उसका सरनेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे इसको कैपिटल कर लेता हूँ। ओके, आपको जिससे क्लियर हो, मैंने उसका नाम यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे ये एक हमारा अभी एक ये डिक्शनरी बन चुकी है। अब हमें सिंपल इसको प्रिंट कर लेना है, तो प्रिंट और नेम्स। ओके, और इसका हम टाइप भी देख लेंगे कि ये कौन से टाइप से बिलोंग करता है। तो प्रिंट टाइप और यहाँ पर डालना है नेम्स। इसको सेव करके रन कर लेना है। तो यहाँ पे देखो ये हमारी जो डिक्शनरी थी वो हमें शो कर रही है। और देखो यहाँ पे क्लास डिक्ट, तो जो डिक्ट है वो जो हमारा जो नाम है डिक्शनरी उसका शॉर्ट है, तो इसके लिए ये लोग डिक्ट का यूज़ करते हैं। तो ये डिक्शनरी का शॉर्ट है। सो आप इस तरह से एक खुद की डिक्शनरी बना सकते हो। अब डिक्शनरी बनाने के बाद आप सोच रहे होगे कि अब मैं इसमें क्या कुछ नया डाल सकता हूँ या फिर इसको कुछ चेंज कर सकता हूँ, या इसमें मैं क्या क्या कौन सी मेथड्स का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सो आप इसमें बहुत सारी मेथड्स का यूज़ कर सकते हो। तो हम जानेंगे कि सबसे पहले आप इसमें कौन से मेथड का यूज़ कर सकते हो। और तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक तो यहाँ पे लेंथ का यूज़ कर सकते हो, यानी इसकी लेंथ क्या है वो आप जान सकते हो सिंपली। सो प्रिंट करके यहाँ पे आपको एलियन का यूज़ कर लेना है, लेंथ, देन आपको लिस्ट का नाम डाल लेना है यहाँ पे। ओके, तो जिससे आपको उसकी लेंथ भी पता चल जाएगी। ठीक है, 3, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये 3। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो आप उसकी लेंथ भी जान सकते हो कि आपकी डिक्शनरी कितनी बड़ी है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम उसके अंदर की स्पेसिफिक वैल्यू को जानेंगे, जैसे प्रिंट। ठीक है, फिर हमारी जो डिक्शनरी का नाम है वो डालना है हमें, नेम्स, और इसके अंदर हमें स्क्वायर ब्रैकेट करके हमारी की वैल्यू को डालनी है। तो हमारी की वैल्यू यहाँ पे है, मैं जैसे जानना चाहता हूँ वाईटॉन के बारे में। सो वाई देन TON टॉन, तो ये हमारे देखो की वैल्यू हो गई। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, नेम्स के बाद उसकी की वैल्यू को डाला है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपको उसकी की वैल्यू को का ही यूज़ करना है। हम यहाँ पे अगर हमें कुछ भी जानना होगा तो हम की वैल्यू का यूज़ करेंगे। और जैसे आपने की डाली, आपको उसकी वैल्यू मिल गई जो यहाँ पर डाली थी हमने, येंटा टॉन। तो यहाँ पे देखो मिल गई येंटा टॉन। सो आपने जैसे उसकी की डाली वाईटॉन और आपको उसकी वैल्यू मिल गई येंटा टॉन। ठीक है, सो आपको यहाँ पे कीज़ का यूज़ करना है। और जैसे मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ येंटा टॉन, और ये हम चेक कर लेते हैं कि क्या हम येंटा टॉन लिखते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है, अभी देखना है हमें। और यहाँ पे देख सकते हो जैसे हमें एरर मिल रहा है, की एरर, क्योंकि यहाँ पे येंटा टॉन करके कोई की है ही नहीं। तो ये जो चीज़ है ये ओनली की को एक्सेप्ट करती है, ये कोई वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करती। तो यहाँ पे आपको कंपलसरी की वैल्यू डालनी, मीन्स आपको यहाँ पे कंपलसरी की डालना होगा। अदरवाइज़ अगर जो आपने यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दी, हमने जैसे यहाँ पे ये डाला येंटा टॉन, तो हमें एरर शो कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंपलसरी की ही डालनी होगी। अब आप कुछ ऐसा चाहते हो कि भाई कि हमने गलती से इसकी जगह पे की जगह पे गलती से वैल्यू डाल दी और हमें एरर भी ना मिले, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एरर ना मिले इसके लिए मैं वही कर लेता हूँ वाईटॉन। ठीक है, तो अब ये तो हमारा एरर से बच गया। अब हम यूज़ करेंगे गेट का। ठीक है, तो प्रिंट, फिर आपका जो नेम है डिक्शनरी वो डाल देना है, नेम्स। ओके, उसके बाद डेसिमल पॉइंट, फिर आप यूज़ करोगे गेट का, GET गेट। ओके, और उसके बाद आपको सिंपल पैरेंथेसिस कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे उसकी जो की वैल्यू होगी वो आपको डालनी होगी। ठीक है, जैसे मैं डाल देता हूँ R टोड। ओके, R, उसके बाद टोड, Ctrl S F5। तो यहाँ पे देखो ये R टोड की वैल्यू मुझे रेज टोड यहाँ पे ये दिखा रहा है। लेकिन अगर मैंने गलती से यहाँ पे की ना डाली और कोई वैल्यू डाल दी, जैसे मैं अभी डाल देता हूँ रेज टोडी। ओके, रेज टोड F5, सो मैं बोल रहा है नन।
यानी ऐसा कुछ नहीं है, मीन्स ऐसी कोई की नहीं है। अगर यार यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे नन शो कर रहा था, देखो मैं फिर से दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे शो कर रहा था नन, अब आपको नन शो नहीं करना है, कुछ और शो करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल ये रेज टोड मीन्स आपने जो की डाली है उसके बाद में आपको कर लेना है कोमा, और आपको शो कर लेना है, मुझे जैसे लिखना है दिस आइटम इज़ नॉट इन डिक्शनरी। ओके, मुझे कुछ इस तरह से शो करना है, तो ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर तो पहले यहाँ पे नन दिखता था, लेकिन जब मैंने ये डाला तो यहाँ पे दिख रहा है दिस आइटम इज़ नॉट इन डिक्शनरी। सो गेट का जो मेन जो फ़ायदा है वो यही है कि मीन्स आप गेट का यूज़ करके आपको एक तो एरर नहीं मिलेगी, मीन्स आपने की नहीं डाली है और कुछ और डाल दिया है तो आपको एरर नहीं मिलेगी, और आपको मीन्स आपको जो आउटपुट चाहिएगा वो आपको मिल जाएगा कि दिस आइटम इज़ नॉट इन डिक्शनरी, और आप जो लिखना चाहे वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आप इस मेथड से जाते हो, मीन्स प्रिंट, उसके बाद पैरेंथेसिस में उसका डिक्शनरी का नेम, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में अपनी की वैल्यू डाल दोगे तो आउटपुट मिलेगा। लेकिन की वैल्यू के अलावा आपने कुछ यहाँ पर डाल दिया तो आपको एरर शो करेगा। सो तो मीन्स आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कि आपको यहाँ पे एरर नहीं मिलेगा, और यहाँ पे आपको एरर मिलने के चांसेस ज़्यादा है। सो आपको उस तरह से आपको जो अच्छी सी लगती है वो आप मेथड का यूज़ कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि भाई की का नाम हम स्ट्रिंग ही रख सकते हैं। जी नहीं, आपको अगर की वैल्यू स्ट्रिंग नहीं रखनी है और जैसे मेरे को नंबर रखना है तो मैं नंबर भी रख सकता हूँ, ठीक है। सो ये कुछ मैटर नहीं करता, मीन्स जो आपकी मर्ज़ी वो आप रख सकते हो। सो ये चीज़ हमें ये याद रखनी है। ओके, सो हमने यहाँ पे देखा कि हमें अपनी की से कोई वैल्यू जाननी हो तो वो हम कैसे जान सकते हैं। अब हमें जैसे यार अपनी की वैल्यू ही चेंज कर लेनी है, जैसे अभी यहाँ पे वी होच की वैल्यू है वाइस्टा होच, लेकिन मेरे को उसको चेंज कर देनी है, तो मैं उसको चेंज किस तरह से करूँगा। सो आपको सिंपली अपना जो डिक्शनरी नेम है वो डालना है, तो जैसे मैं डाल लेता हूँ नेम्स, फिर आपको सिंपली अपनी की कौन सी है वो स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देनी है। तो मेरे को यार मेरी तो फर्स्ट वाली की है यानी वॉच वाली, और मुझे उसको चेंज करना है वॉच को। ओके, देखो यहाँ पे मेरा वी कैपिटल था तो आपको यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसे एरर आए, मीन्स अगर आपने ऐसी मिस्टेक कर दी तो आपको कंपलसरी यहाँ पे एरर मिल जाएगी, तो आपको वो याद रखना है। अब मेरे को उसको विस्टा हॉच से सिर्फ मेरे को करना है वीम हॉच, ठीक है। उसकी वैल्यू मेरे को विस्टा हॉच नहीं करनी, मेरे को उसकी वैल्यू वीम हॉच करनी है। सो मैं सिंपल यहाँ पे वीम हॉच कर लूँगा। अब मैं फिर से प्रिंट करूँगा अपने नेम्स को। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू वीम हॉच हो गई। तो आप इस तरह से उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे उसकी वैल्यू विस्टा हॉच थी, अब मेरे को उसका नेम चेंज करना था और मेरे को उसका वीम नेम रखना था, तो आप इसको वीम हॉच कर सकते हो। तो आप इस तरह से उसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको चेंज करने के लिए एक दूसरी भी मेथड है, और वो है अपडेट का यूज़ करके। आपको क्या करना है, सिंपली जो आपका डिक्शनरी नेम है वो डाल देना है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट, फिर अपडेट। ओके, अब अपडेट के बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले पैरेंथेसिस करना है, और पैरेंथेसिस में आपको कर्ली ब्रेसेस कर लेना है। ओके, अब आपको क्या करना है, जैसे आपको अपडेट करना है, ये मेरे यहाँ पे अपडेट किया था वी होच को, ठीक है। सो आपको जैसे अपडेट करना था वी होच को, तो आपको सिंपल यहाँ पे डाल देना है वी होच। सो ये हमारी की हो चुकी है। अब आपके पास वी होच को आपको किससे अपडेट करना है, ठीक है। मीन्स आपको कौन सी वैल्यू रखनी है वी होच की, तो यहाँ पे कॉलन कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके जो की वैल्यू थी वो आपने डाल दी वी होच। अब आपको उसकी क्या मीन्स आपको उसकी क्या न्यू वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो न्यू वैल्यू चाहिए वो आपको लिख देनी है। तो यहाँ पे अब तक तो थी वीम हॉच, ठीक है। अब मेरे को वापस अपनी वेस्टा हॉच चाहिए, ठीक है। चलिए काम करते हैं, कुछ ना रखते विया हॉच। अब मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए विया हॉच, ठीक है। मैं फिर से प्रिंट कर दूंगा अपने नेम्स को।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब उसकी नई वैल्यू आ गई, वो है विया हॉच। सो आप उस तरह से उसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हो। मीन्स आपको अगर उसको चेंज करना है तो ये भी एक मेथड है। आप उसका जो आपकी जो डिक्शनरी में वो डाल दो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर अपनी की वैल्यू डाल दो, और उस की वैल्यू की आपकी कौन सी नई वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे सामने डाल दो। अदरवाइज़ आपको इसका यूज़ नहीं करना है तो आप मीन्स अपना जो डिक्शनरी का नाम है वो डालो, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर अपडेट, और उसके अंदर फिर आपको पैरेंथेसिस करना है और कर्ली ब्रैकेट, और फिर आपको कंपलसरी कर्ली ब्रेसेस करना है, और उसके अंदर जो आपकी की वैल्यू, फिर मीन्स जो आप चेंज करना चाहते हो, फिर कॉलन, और उसकी जो न्यू वैल्यू आप डालना चाहते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे डालना था विया हॉच, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया विया हॉच, तो वो आपको डाल देना है और फिर इसको सिंपली प्रिंट कर लेना है, तो जिससे आपको उसकी नई वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इस तरह से उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। अब हम एक नई मेथड के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पे लूप का यूज़ करने वाले हैं, जो हमने लिस्ट में भी यूज़ किया था। तो फॉर एक्स इन और नेम्स, ठीक है, नेम्स प्रिंट एक्स। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो यार ये हमने लूप्स में भी इसके बारे में बात की थी और लिस्ट में भी इसके बारे में बात की थी, तो अब मैं इसको यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। अब देखो यहाँ पे आपने एक चीज़ अगर नोटिस की हो, तो हमने जब यहाँ पे अपने नेम्स की लिस्ट को फॉर लूप में कन्वर्ट किया, तब हमें ओनली की वैल्यू ही मिल रही है। ये देखो, वी हॉच हमारा एक की था, वाइटोन एक हमारा की था, और आर्टोड ये हमारा एक की था। मीन्स हमें की वैल्यू मिल रही है, लेकिन उसकी जो सामने वाली जो वैल्यू होती थी, यानी ये विया हॉच है या फिर ये यहाँ पे एंटाटॉन है और यहाँ पे रेज टोड है, तो वो हमें वो शो क्यों नहीं कर रहा है। तो अगर आपको वो चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक्स जो यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे ये प्रिंट एक्स रखा है, तो यहाँ पे ये एक्स है वो हमें ओनली कीज़, जो मीन्स समझ जो कीज़ है वो हमें ओनली वही शो करेगा। लेकिन अगर आपको वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हम एक ऑपरेटर का यूज़, मीन्स यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल दी है, वो तो मैंने सिंपली। और अब आपको क्या करना है, आपके लिस्ट का नाम है वो डालना है, सो नेम्स, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे आप यहाँ पे करते रहे, ठीक है। यहाँ पे देखो, मीन्स मेरे को यहाँ पे वाइटन की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, प्रिंट नेम्स और फिर वाइटन, और वाइटन की एंटाटॉन, ठीक है। तो मैं सेम यहाँ पे करूँगा लेकिन पूरे एक्स के लिए, ओके, फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब मेरे को मिल रही है वॉच विया हॉच, देन वाइटन की एंटाटॉन और आर्टोड की रेज टोड, ठीक है। तो आप इस तरह से उसकी, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया। देखो ये जो था हमारा ये एक्स, तो ये हमें ओनली की वैल्यू शो करने वाला था, और ये नेम्स और इसके अंदर हमने डाला है स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स, तो वो जो कीज़ की जो वैल्यू है, यानी ये नेम्स का मतलब क्या हो जाता है कि हमने यहाँ पे अपने डिक्शनरी को लाया और उसके अंदर जो की वैल्यू है, मीन्स यहाँ पे एक्स जो हमारी की है और उसकी जो वैल्यूज़ है वो हमें शो करे, ठीक है। तो इसके लिए हमने नेम्स डॉट एक्स का यूज़, सॉरी नेम्स इन स्क्वायर ब्रैकेट एक्स का यूज़ किया। तो यहाँ पे हमें वी हॉच और उसके बाद उसकी वैल्यू वाया हॉच, फिर वाइटॉन उसकी एंटाटॉन और आर टोड की रेज टोड शो कर रहा है। सो इस तरह से ये काम करता है। तो आप इस तरह से इसके अंदर फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हो सिंपली। अब आपको जैसे क्या करना है कि आपको आपके पास ये जो डिक्शनरी है आपकी नेम्स नाम की, उसको आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो वो आप किस तरह से कर सकते हो, तो मेरे को एक नई डिक्शनरी बनानी है, तो मैं उसको बोल दूँगा न्यू नेम्स, ठीक है। और न्यू नेम्स की वैल्यू भी मेरे को रखनी है नेम्स की ही तरह, ठीक है। तो मैं क्या कर लूँगा यहाँ पे, आपको क्या करना है, सिंपली अपनी जो नाम है अपनी लास्ट वाली डिक्शनरी का, मीन्स आपको जिसको कॉपी करना है वो डाल देना है, फिर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट और सिंपली कॉपी का यूज़ कर लेना है, और आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस से उसको फिनिश करना है, और आपकी नई डिक्शनरी को प्रिंट कर लेना है, प्रिंट न्यू नेम्स, ओके। जब आप इसको रन कर लोगे तो यहाँ पे देखो ये हमें शो कर रही है वी होच इज इक्वल टू विया होच और वाइटॉन एंटाटॉन आर्टोड रेज टोड, ठीक है। तो ये हमने उसको कॉपी कर लिया, ये जो हमारी डिक्शनरी थी उसको हमने यहाँ पे कॉपी करके उसकी वैल्यू डाल दी। तो आप इस तरह से इसको सिंपली कॉपी कर सकते हो। अब यार आपने सोचा कि भाई इसकी तो ये मैंने एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है, ये मैंने न्यू नेम्स की एक नई डिक्शनरी बनाई और इसकी वैल्यू मैंने डाल दी, जैसे आप देखी आपने। अब मेरे को क्या करना है, उसमें से मेरे को वी होच को निकाल देना है, ठीक है। अब मेरे को वो अपनी डिक्शनरी में नहीं चाहिए। सो आपको सिंपली यहाँ पे मीन्स आपको किसी भी आइटम को निकालना है तो आपको DEL यानी जो हमारा जो शॉर्ट है वो डिलीट के लिए,
फिर अपनी जो डिक्शनरी का नाम है, तो मेरे यहाँ पर डिक्शनरी का नाम जो मैंने नहीं बनाई है वो मैं डाल दूँगा न्यू नेम्स। ओके, सो मैंने अपनी डिक्शनरी का नाम डाल दिया। फिर आपको सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट में अपनी की डालनी है कि आप कौन सी की को डिलीट करना चाहते हो। तो मेरे को वी होच को डिलीट करना है, ठीक है। अब मेरे को वी होच को नहीं रखना है, मैं आपके सिंपली की को डाल दूँगा वी होच। और अब मैं फिर से अपनी ये जो डिक्शनरी है जो मेरी थी न्यू नेम्स की, उसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूँगा। ओके, सो अब आप यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे देखो ये पूरी थी जो हमने कॉपी की थी, लेकिन अब यहाँ में से जब हमने वी होच को यहाँ से डिलीट कर दिया तो देखो यहाँ पे हमें वी होच शो नहीं कर रहा है, ठीक है। सो आप इस तरह से मीन्स आपको जो वैल्यू वहाँ से निकालनी है वो आप वहाँ से इजीली निकाल सकते हो। सिर्फ आपको DEL जो हमारा जो डिलीट का यूज़ करना है, और उसके बाद अपनी जो डिक्शनरी का जो नेम है वो डालना है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट में आपको कौन सी की को डिलीट करना है वो सिंपली डाल देना है। अब यार जैसे मेरे को पूरी ये जो मेरी डिक्शनरी है न्यू नेम्स की, मुझे ये पूरी ही क्लियर कर लेनी है, मीन्स मेरे को ये पूरी डिलीट कर देनी है। तो मैं क्या करूँगा, सो मैंने यहाँ पे सिंपली अपनी डिक्शनरी का नाम लिख दिया, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर आपको यूज़ करना है क्लियर मेथड का, क्लियर, और उसके बाद आपको पैरेंथेसिस कर लेना है। अब आप फिर से अपनी डिक्शनरी को जब प्रिंट करोगे तभी आपको पूरी खाली मिलेगी, मीन्स पूरी ये डिलीट हो चुकी होगी, ठीक है। इसके अंदर अब कुछ वैल्यू नहीं होगी। जैसे हम देखते हैं, ओके, सो यहाँ तक देखो ये पूरी थी, ये हमने नहीं बनाई, मीन्स उसको कॉपी करके फिर उसमें से हमने वी होच को निकाला, और यहाँ पे जब हमने क्लियर किया तो ये देखो पूरी खाली हो गई, मीन्स ये पूरी क्लियर हो चुकी है। सो आप इस तरह से उसको पूरा क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको उसको डिलीट करना है तो यार एक डिलीट करने की और एक मेथड है, जैसे आप यहाँ पे डील का तो यूज़ ही कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपको डील का यूज़ नहीं करना है तो आप पॉप का भी यूज़ कर सकते हो। अपनी डिक्शनरी का नाम डाल देना है। मैं जैसे अभी नेम्स में से किसी को डिलीट करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे डाल दूँगा अपनी डिक्शनरी का नाम नेम्स, फिर पॉप, और पॉप में आपको की वैल्यू डाल देनी है। तो मेरे को यार आर टोड को डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा आर, फिर उसके बाद टोड, और यहाँ पे मैं फिर से प्रिंट कर दूँगा अपनी नेम्स को, ठीक है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए कोड को अभी यहाँ से एंड में डाल देता हूँ, ठीक है, तो आपको पता चले कि मैंने क्या किया। ओके, यहाँ पे देख सकते हो ये जो था हमारा जो वी हॉच, वी आर हॉच एंड वाई टॉन, येंटा टॉन, देन आर टोड, रेज टोड, अब यहाँ से आर टोड यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। सो आप इस तरह से आपको अगर किसी आइटम को डिलीट करना है अपनी डिक्शनरी में से तो आप DEL का यूज़ कर सकते हो, या फिर पॉप का भी यूज़ करके उसको प्रॉपरली यहाँ से डिलीट कर सकते हो। सो गाइस, ये थी आज की हमारी कुछ मेथड्स, और आगे के मेथड्स के बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। और आई होप ये आपको इजीली पता चल चुका होगा कि आपको डिक्शनरी किस तरह से आप बना सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने उसकी इजीली सिंटैक्स दिखाई है आपको। यहाँ पे हमने अपनी फर्स्ट जो थी डिक्शनरी वो बनाई, फिर आपको उसके बाद उसके अंदर आप उसको प्रिंट कर सकते हो, उसकी कौन सी टाइप है, उसकी लेंथ जान सकते हो, फिर यहाँ पे उसकी और दूसरी बहुत सारी मेथड है, ठीक है, तो आप वो सारी यहाँ पे जान सकते हो। अगर आपको उसमें से कुछ पता नहीं चला है तो यार आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए और मुझे वहाँ पर डालिए, सो मैं आपको उसका आंसर करूँगा। और आगे के मेथड के हम बारे में बात करेंगे दूसरे वीडियो में। सो गाइज, इसके साथ आज की वीडियो की समाप्ति करते हैं। गुड बाय गाइज।